राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। जय पराजय सुख दुख संसार सागर की लहर है। साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिक्र है। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। लाल बिछुड़े शिव पिता से पास लाके तू मिला दे। भूले जो मंजिल दिखाकर, फासला उनका मिटा दे। प्रीत भर दिल में प्रभु की, प्रेम की ज्योति जगाना। प्रीत भर दिल में प्रभु की, प्रेम की ज्योति जगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। ओस से कब प्यास बुझती, प्यासा है ये विश्व सारा। डूबती कश्ती है जग की, तिनके का कैसा सहारा। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। शांति। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा। तो सभी को बहुत पसंद।
हम घर में छोटे छोटे बच्चों को भी फूल की संज्ञा देते, कहते छोटे बच्चे फूलों के जैसे। लेकिन क्या हो जाता है, यही छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है, कांटा बनने लग जाता है। बचपन में ये बच्चा फूल जैसा, दीदी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं मिल रही, आवाज मिल रही है गीता बहन, आवाज मिल रही है आपको? नहीं, नहीं आवाज आवाज क्लियर के लिए नहीं है दीदी। आवाज क्लियर नहीं है। एक बार आप भाई जी लीव करके फिर से ज्वाइन करो क्लास। आपको मिल रही है आवाज क्लियर? आपको आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है आपको? गीता बहन अभी आवाज मिल रही है? हाँ हाँ जी, अब जी अब ठीक है। ठीक है। अभी ठीक ठीक। ओम शांति। भाई जी आवाज मिल रही है अभी ठीक से? आवाज आ रही है आवाज भाई जी? अब ठीक आ रही है दीदी। ठीक। म्यूट कर दीजिएगा गीता बहन, आप म्यूट हो जाओ। तो संगम का ये समय है जब बाबा हम संसारी लोगों को संसार का सार बता, तो कहते हैं देखो यहाँ से तुमको फूल बनकर वापस जा, है ना। दुनिया में जब कोई शरीर छोड़ देता, तो कितना भी बीमार रहा हो, बूढ़ा रहा हो, अपाहिज रहा हो, कैसा भी उसका किरदार रहा हो, कितना दयनीय दुखदाई रहा हो, लेकिन हमारी भी एक रस्म रिवाज ये है कि जब अस्थियां ले जाकर उसका हम गंगा जी में प्रवाह करते हैं ना, तो हम उनको फूल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कि हम फूल प्रवाह करने जाते। बाबा कहते हैं बच्चे जीते जी तो ये तुम्हें फूल लगाने। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इस समय दुनिया कैसी है, जैसे बाबा कहता है वो बांस होते हैं, खड़े बांस, वो आपस में बाबा कहता है जब एक दूसरे से टकराते हैं, रगड़क लगती है, तो बाबा कहता है जंगल के जंगल खाली हो जाते हैं, आग लग जाती है। तो बाबा कहता है इस समय हर किरदार जो है ना दुनिया में, बाबा कहता है जैसे खड़ा बांस, आकड़ है सबके देह भान की। बाबा कहता है सबके अंदर क्या है? देह भान की आकड़। कोई खुद को बहुत बुद्धि वाला समझता है और कोई खुद को बेवकूफ माने बैठा, कहता है हम में इतनी अकल नहीं। कोई खुद को धनवान माने बैठा है कि मेरे जैसा कोई धनाढ़ नहीं है, कोई कहता है हम तो दर दर की ठोकरें खाने वाले। कोई सोचता है कि मैं सुखी हूं, कोई सोचता है कि मैं बहुत दुखी हूं। बाबा कहते हैं बच्चे ये है जैसे खड़े बांस, हर कोई दूसरे से टकरा रहा। बाबा कहता है फिर क्या होता है? आज घर घर के अंदर क्या दिखाता है बाबा? क्रोध की ज्वाला, ईर्ष्या की ज्वाला। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस दुनिया में, जबकि बाबा कहता है बच्चे सारी दुनिया इस समय ये लाक्षागृह बन चुकी है। बाबा कहता है देखो हर कोई देह भान की अग्नि में, चिंता की अग्नि में, इच्छाओं की अग्नि में, हर कोई बाबा कहता है जैसे भस्म हुआ जाए। कोई सुखी दिखता नहीं संसार में, पैसे वाले दिख जाते हैं, पैसे वाले दिख जाते, पोस्ट प्रतिष्ठा वाले दिख जाते, लेकिन बाबा कहता है वो जो सुखी है ना, जो सुख है, तो बाबा कहता है वो दिखाई नहीं देता। और ये सुख कैसा है?
हमने तो संसार में जिसको सुख माना है ना, वो दूसरों को देने से आदमी दुखी हो रहा है। सोचो, जो आदमी खुद सुखी है वो दूसरे को सुखी नहीं कर पा रहा। वो सोचता है मेरे सुख को कोई नजर नहीं लग जाए। ये कैसा सुख है जो बांटने से कम हो जाता है, नजर लग जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये सुख कैसा है, काग विष्ठा के समान। इसलिए ये सुख बाबा कहता है तुम बांट नहीं पाते। संभालना चाहते हो, इस सुख के दिन कभी बीते नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, समय बड़ा बलवान होता है। बाबा कहते हैं यही है माया, जो बाबा कहते हैं तुमको पाठ पढ़ाती। देख, मैं आती हूँ लेकिन मैं रुकती नहीं, मुझे जाना ही है। इसको हम भक्ति में कह रहे थे, लक्ष्मी जी आ रही है, रुकती नहीं है, चली जाती है। पैसा कहते हैं कहीं रुकता नहीं किसी के हाथ में। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, ये धन की बात नहीं, ये इल्यूजन है। बाबा कहता है जिस सुख को बाबा कहता है तुम लक्ष्मी समझ कर बैठ जाते हो, ये समय है। बाबा कहता है ये ना तो एक जैसा है और ना ही बाबा कहता है ये कभी रुक सकता। तो दुनिया का सार समझाने वाला अपने बच्चों को फूल जैसा बना ले। बाबा कहते हैं बच्चे, जीते जी फूल बनना सीख। और फूल बाबा कहता है बच्चे मिट्टी से जुड़े हो। फूल बाबा कहता है बच्चे अपनी खुशबू छोड़ते, खुशबू छोड़ते चले जाओ। न दुख से प्रभावित होते हैं ना ही सुख से। एक फूल सुबह खिलता है, उसका खिलने का कोई लक्ष्य नहीं कि मुझे किस लिए खिलना है, जल्दी से खिल जाऊं, 6 बजे तक मंदिर का टाइम है, कोई भगत आके मुझे मंदिर में चढ़ा दे। है फूल के पास ऐसा कोई लक्ष्य? फूल खिला केवल किस लिए? अपनी खुशी। उसका स्वभाव है खिलना, महकना, चहकना। बाबा हमें भी कह रहा है बच्चे, राजयोगी बनकर सीखो फूलों जैसा मुस्कुरा। लेकिन हमको मुस्कुराने के लिए बहाना पहले चाहिए कि क्यों मुस्कुराओ। क्या मेरे जीवन की परिस्थितियां ऐसी हैं जो मैं मुस्कुराऊं? नहीं है। कैसे मुस्कुरा? मेरे जीवन में दुख इतने हैं, मैं कैसे मुस्कुरा? बाबा कहता है फूलों को देखो ना, फूलों को देखो। बाबा मिट्टी से जुड़ा। बाबा कहता है कांटों के बीच खिल के दिखा देता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सबसे पहले तो फूल जैसा बनना, ये बाबा कहता है आपका स्वभाव है, आवश्यकता नहीं है। इसको आवश्यकता नहीं बना देना कि हाँ मैं तो हर समय दुखी रहता हूँ ना, मेरा भी मन करता है हंसने का, मुस्कुराने का, तो चलो थोड़ा सा पुरुषार्थ मैं भी कर लूं। बात नहीं, बात नहीं। लोग 4 बजे उठते हैं अमृत वेला करने के लिए। बाबा कहता है फूलों जैसा मुस्कुरा। लेकिन हमारे पास लक्ष्य है, टाइमिंग है कि अगर मैं 4 बजे से 4:45 बजे तक नहीं जागा। फूल भी देखो ना, फूलों की भी वैरायटी। कोई कोई फूल अपने समय पर उगता है, कोई कोई ऐसे फूल हैं जो सदाबहार है। बाबा कहते हैं तुम फूल तो हो ना, डोंट कॉपी अदर्स। एक बगीचे में हम जाते हैं, कितने तरीके के फूल लगे हुए। कोई गेंदे का फूल है, कोई चमेली का फूल है, कोई मोगरे का फूल है, कोई गुलाब का फूल है, कोई कमल का फूल है, कोई अक का फूल है।
एक फूल दूसरे को देखकर कंपटीशन करने लगे, क्या होगा? रीस करने से क्या होगा? अगर गेंदे का फूल ये सोचे कि नहीं नहीं, मुझे तो गुलाब जैसा बन, मैं जो हूं जैसा हूं नॉट एक्सेप्टेबल, मुझको तो गुलाब जैसा, क्या लगता है बन पाएगा कभी? बीज अलग अलग है। गुलाब का फूल भी गेंदे का फूल बन नहीं सकता, उसकी अपनी विशेषता है, इसकी अपनी विशेषता। तो जब मैं चाह रही हूं कि मैं दूसरे जैसा बन जाऊंगा, दूसरे जैसा तो नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि वैरायटी बीज, नंबरवार बीज आत्मा, तो जो हूं ना उसका सुख भी नहीं ले पाऊंगी। कम से कम गेंदे का फूल, गेंदे वाली फीलिंग, गेंदे वाली भासना तो ले लेती। बाबा आज मुरली में हमको यही सिखा। बाबा कहता है कि बच्चे देखो, संगम का ये समय है ना, तो तुम तो जानते हो ना कि भगवान संगम पर आके क्या करता है। हम कहते हैं स्थापना का कार्य। क्या स्थापना कर रहा है? कौन सी कंस्ट्रक्शन चल रही है? हम कहते हैं सत्युग की। स्वर्ग जाएंगे अभी, तो सत्युग की स्थापना भगवान करा। लेकिन भगवान कहता है ये स्थापना का कार्य पूरा कब होगा? हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप पहले खुद संपन्न बनो, और संपन्न बनकर बाबा कहता है संसार की आत्माओं को दुखों से जब छुड़ाओगे, तब बाबा कहता है स्थापना का कार्य पूरा हो जाए। तो फूल की तरह मुझको संपन्न बन। आप देखते होंगे फूलों के बगैर कोई पूजा संपन्न नहीं होती, फूलों के बगैर कोई डोली नहीं सजती, फूलों के बगैर कोई अर्थी नहीं सजती। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये वास्तव में वो बगीचे के फूलों की मैं बात नहीं कर। हाँ, बाबा कहते हैं मेरे बच्चे इस समय जो है ना संगम पर, बाबा कहते हैं ये सब कौन है? वैरायटी आत्मा है। आप सब, बाबा कहता है मेरे बाबा कहते हैं बच्चे आप सब कौन हो? मेरी बगिया के वैरायटी फूल। लेकिन बाबा कहता है मैं बागवान हूँ, एक ही बार आया हूँ तुमको महकाने के लिए। ये सीजन है, बाबा कहता है आप बच्चों। बाबा कहता है बच्चे, फूल जब खिलता है ना, तो परिश्रम करना, एकदम से फूल नहीं आ जाता कि आज ही बीज डाल दिया और शाम तक फूल निकल आया। अक्सर हमें कुछ ऐसा ही चाहिए। हम सोचते हैं मैं ज्ञान में 2 साल से हूँ, 4 साल से। कभी कभी लगता है चेंज हो रहा हूँ, कभी कभी लगता है नहीं, फिर वैसा ही। सृजन अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया, एक लेंदी प्रक्रिया। एक छोटा सा बच्चा भी पलक झपकते ही जवान नहीं हो जाता। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे पहले क्या करना है? स्व संपन्न सर्व गुणों से, बाबा कहता है तुमको संपन्न बनो। फूल के अंदर कौन कौन से गुण हम देखते हैं?
उसकी एक अपनी रंगत है, एक अपनी बनावट है, एक अपनी खुद की महक है, खुशबू, जो उसको विशेष बनाती है और दूसरों से अलग बनाती है। तो बाबा भी हमें यही सिखाते। बाबा कहता है बच्चे तुम जो हो, जैसे हो, मेरे बिना बसंत के हरियाली नहीं आती। भगवान तो बसंत जैसे, फूल खिल जाते हैं तो दुनिया कहती है बसंत आ गया, लेकिन बसंत कौन सी कुंडी, कौन सी खिड़की खोलकर आता है वो कोई देख नहीं सकता। तो हमारा जो पुरुषार्थ है बहुत स्टीप और स्ट्रेट, बाबा हमको हमारा पुरुषार्थ, बाबा कहते हैं फूल भी क्या करते हैं, देखो देते हैं, किसी को खुशी देते हैं। आज लोग फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं, एक दूसरे को फूल देते हैं। तो बाबा कहते हैं फूल क्या करता है, हमेशा दूसरों को देता है, खुशी देता है। तो बाबा भी बच्चों से यही उम्मीद मांगता है। बाबा कहते हैं बच्चे आप भी क्या करो, वाचा से तो बाबा कहता है देते ही हो, लेकिन वाचा से देते देते भी बाबा कहता है आप थक जाते, एक लिमिट है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मन से, दुनिया में भी लोग कहते हैं ना, कहते हैं गुप्त दान महान। तो गुप्त दान का हमें मतलब इतना ही समझ में आता है कि चुपचाप मुट्ठी में नोट बांधे, कोई देखे नहीं, जाके दान पेटी में डाल। मैंने तो देखा, मुझे तो पता है कि मैंने क्या डाला है, गुप्त कहाँ से हुआ। कहते हैं एक हाथ से दो तो दूसरे को पता भी ना चले। लेकिन हमारे तो वो हालात हैं जब जीवन में कोई ऐसा टाइम फेस करना पड़ जाता है तो हम ये गुप्त दान भी याद करते हैं, गिना देते हैं उसको कि भगवान मेरे अच्छे कर्मों का सिला, कोई अच्छे कर्म किए हैं तो आज ये काम मेरा कर दे, आज ये दिन मुझे मत दिखा, क्योंकि मुझे याद है सब कुछ कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या दिया। लेकिन आज बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं तुमको अगर चैतन्य फूल बनना है ना, बाबा कहता है फिर देने का भाव, सेवा का भाव कैसा होना चाहिए। बाबा कहते हैं सबसे पहले तो निमित्त बनना पड़ेगा। गुप्त दान करना चाहते हो, बाबा कहते हैं इसमें बीच में से मैं खत्म करूं, कर्मातीत बनने की बाबा हमको विधि दे। क्या कहता है, निर्माण, मैं हुई नहीं बीच में। मैं कौन, आप। मन की स्क्रिप्ट में ऑलरेडी नून है जो दिया जा रहा है, कर्मेंद्रियों से कराया जा रहा है, मैं केवल और केवल निर्माण, निमित्त हूं। बाबा कहता है वो देते समय तुम्हारे बोल कैसे होने चाहिए, बोल भी बाबा कहते हैं बच्चे मधुर होने चाहिए, निर्मल होने चाहिए। आज दुनिया में सेवा के नाम पर लोग सेवा तो कर रहे हैं, कई बार मुंह से कुछ ज्यादा बोल नहीं पाते क्योंकि रिश्ते बड़े सेंसिटिव हैं आजकल। लेकिन कोई अंधा भी वो चेहरा पढ़ सकता है, ये सेवा करते हुए, ये रोटी खिलाते हुए, ये कपड़े धोते हुए इसको कितनी खुशी चढ़ती है, चढ़ती है, उतर जाती है। सेवा के नाम पर खुशी आज उतर जाती है, चढ़ती नहीं है। सेवा हमें कौन सी समझ में आती है, सेवा हमें समझ में आती है जो हम कहीं मंदिर गुरुद्वारे में जाकर कराते। बाबू कहते हैं बच्चे संगम तो तुम्हारा हर सेकंड कमाई का समय है। मंदिर गुरुद्वारे साल में, महीने में कितनी बार जाते हो, कितना समय निकाल पाते हो, मुश्किल है। पुराने लोग बर्थडे मनाते थे, हमें तो याद है
ऐसा हमारा ग्रुप था। बर्थडे होता था, लोग सुबह से बकला साहब क्या चल रहा है, लंगर की सेवा। आज की जनरेशन निकालो, सुबह से कहाँ बैठे हैं, पार्टियां चल रही। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम तुम्हारा हर पल कमाई का समय है। तो बाबा कहता है फिर जहां भी खड़े हो, चाहे बाजार में हो, घर में हो, दुकान में हो, बाबा कहता है हर पल अविनाशी कमाई जमा कर सकते। लेकिन बाबा कहता है दुनिया तो खुशी का जो सेवा है ना उसका मेवा मानती है क्या? कहते हैं कर सेवा तो फिर तेरे को मिले मेवा। सेवा का बदला सेवा चाहते हैं लोग, कहते हैं आज हम कर देंगे कल को कोई हमारी भी करेगा। ऐसे लोग मिलने बड़े मुश्किल हैं जो अपने लिए ये सोच सकें कि मुझे किसी की सेवा नहीं लेनी या लेनी नहीं पड़ेगी। इतना समर्थ संकल्प कोई कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा तो बाद में रखो, जवानी में ही वो आए दिन रोज अस्पतालों में डॉक्टरों के यहाँ धक्के खा रहा है, तो बुढ़ापे में फिर कैसे बचे? कारण क्या है? कारण बन गया हमारा लाइफस्टाइल। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे सेवा वो कामयाब है, सफल है जहाँ बाबा कहता है सेवा करते भी आपको खुशी हो, आप खुद भी संतुष्ट हो कि ये सेवा तो मुझको मिल गई है। बाबा कहता है जब ऐसी आपकी भावना होगी, बाबा कहता है फिर जिसकी भी सेवा करोगे ना, बाबा कहता है वो हम देखते हैं बहुत रेयर है ऐसे लोग, एक दो परिवार हम देख रहे हैं ऐसे जिनको बच्चों की खूब सेवा मिली, खूब तन की, मन की, धन की कोई कमी। तो कुछ जमा किया होगा तो कोई कुछ खा रहा है ना। हम कई बार कंपैरिजन करने बैठ जाते हैं कि फलाने की किस्मत बड़ी अच्छी है, फलाने का बेटा बड़ा अच्छा है, लेकिन हम ये भूल ही जाते हैं कि फलाने ने पिछली कहानी में, पिछली फिल्म में ऐसा पार्ट खेला हुआ है जो इसको अब ये सुख मिल रहा है। ऐसे बीज बो रखे हैं जो ऐसे मीठे फल आज ये खा रहे। तो हमको उनको देखकर घृणा नहीं आनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए कि मेरी किस्मत देखो और इनकी किस्मत देखो। वो देखकर हमको कुछ सीखना चाहिए। दुआओं का पाठ बाबा कहता है फुल, है ना। मंदिर की जब लाइन में लगते थे ना तो देखते थे बड़ी लंबी लाइन है, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। तो लाइन जब आगे बढ़ती है धीरे धीरे, खुश होना चाहिए कि चलो सबको दर्शन हो रहे हैं, इनके हो जाएंगे तो मेरा भी नंबर आ ही रहा। या दुखी होने बैठ जाते कि हाय 1-1.5 घंटा और पकना पड़ेगा, अभी तो धूप है, गर्मी है, पसीने आ रहे, भगवान इन सबको पीछे कर और मुझे जल्दी दर्शन। बाबा कहता है दुआओं का पाठ खेलोगे ना तो बाबा कहता है तुमको आवेश नहीं आएगा, थकावट नहीं होगी, उदासी नहीं आएगी। नहीं तो दूसरों को देखकर दुखी होने लग जाता। तो दुआओं का खाता बाबा कहता है कोई तुम्हारे आगे सुखी है, उसको बाबा कहता है दूसरों के लिए अच्छा विचार रखना, अच्छी सोच रखना, बाबा कहते हैं बच्चे ये सबसे बड़ा परोपकार है। और मैं तो इसको परोपकार नहीं मानती हूँ, मैं तो मानती हूँ सबसे बड़ा ये खुद के ऊपर उपकार। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए भी अच्छा सोच पाते हैं, अच्छा कर पाते हैं, तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है उसका मुझे ही मिलता, मुझे ही। क्योंकि वो सारी नेगेटिविटी, वो वेस्ट थॉट, वो सब धीरे धीरे जब यहाँ चलता है ना, बीमारियां सब यहीं से शुरू होती।
वो हैवी लोड, वो प्रेशर, ये सब बीमारी बनकर कहीं ना कहीं शरीर में रुक जाता, कोई ना कोई ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट डाल जाता। संगम का ये समय है, मरने के बाद कोई मेरी अस्थियों को फूल गए, क्या बड़ी बात है। आप सोचो अगर एक छोटी सी गागर में एक इंसान की अस्थियां पड़ी हों और एक में एक जानवर की अस्थियां पड़ी हों, तो कोई आए बाहर से, दोनों ढक्कन खोल के देखे, तो आपको क्या लगता है कि वो राख को छूकर ये समझ पाएगा कि जानवर कौन है और इंसान? ये भी राख है, वो भी राख। ये 4 टांगों पे चलता था, ये 2 टांगों पे चलता। इसकी भी पूंछ थी, इसकी भी पूंछ थी। बाबा तो यही सिखा, क्योंकि पूंछ के बिना तो बंदर होते नहीं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो फूल बन। तो बंदर क्या करे, हनुमान क्या करे? बाबा कहते हैं बच्चे पूछ को आप, किसी की सेवा अगर करनी है ना, बाबा कहता है पहले निमित्त बन जाओ, निर्माण बन जाओ, हो जाएगी सेवा। ये है पूछ को आग लगा। तभी हनुमान इतनी सेवाएं राम को दे पाए। फूल था ना, यहीं से खुशबू आती है। कोई मैं नहीं, कोई ये नहीं कि मेरे बिना राम का क्या करेगा राम। राम के अपने भाई हैं, इतना भरोसा भाइयों पे नहीं करता जितना मेरे पे करता। राम भी उड़ना नहीं जानता, मुझे उड़ना आता। सोचा कभी? बाबा कहते हैं बच्चे आपके अंदर जो भी विशेषता है ना, ये दी तो तुम्हारे बाप ने। चाहे तुम अच्छा बोल सकते हो, अच्छा समझा सकते हो। बाबा कहते हैं बच्चे ये नहीं तो हम क्या थे पहले। जो लोग हमें ज्ञान में आने से पहले जानते हैं वो जानते हैं। ये कहाँ से आ गया अचानक इतना कुछ, जो कई बार हम खुद अचंबा खाते हैं। हम आज सारा दिन थोड़ा शेड्यूल ऐसा रहा, आना जाना मिलना जुलना सब, लेकिन मुरली आज, क्योंकि जब घर आते आते मुरली की 2-4 पॉइंट भी हम रिवाइज कर लेते हैं ना, तो वो भी देसी घी का काम कर जाती है सारे दिन। हाँ, सारा दिन बस वही चीज माइंड में चलती रही कि सेवा करते हुए खुशी तुम्हारा फल तुमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। खुश होना, तू तेरी खुशी बढ़ रही है ना, तो खुशी को संभाल। बाबा कह रहे हैं दुआएं इकट्ठी होती जाए। सबसे पहले बाबा कहता है आप खुद को दुआ देते हो कि वाह मेरा पाठ। नहीं तो पहले दुखी होते थे कि मेरी किस्मत में है ये सब। आज हमको किसी ने घर में बोला, कहते तू सुबह से ही लगी हुई है। और वो देखते हैं, कहते हम सारा दिन टीवी के आगे बैठे हैं रिमोट लेके, ये सुबह से ही लगी हुई। तो हमने उनको क्या कहा, मैंने कहा सबके कर्म है जी अपने। किसी को लगने में मजा आता और किसी को देखने में मजा आता, सबका पार्ट है। तो बाबा ने तो हमको जीना सिखा दिया जी। हम पहले जी रहे थे, लेकिन खप खप के जी रहे और खपा खपा के जी। तभी तो बाबा कहता है ये दुनिया लाक्षागृह बनी, सब सड़ रहे हैं। और भगवान ने हमको कीचड़ से कमल तक की यात्रा कर। बाबा कहते हैं बच्चे तुम फूल बन जाओ, कांटों के बीच में फूल। बाबा कहता है मुझे खिल के, खिलना माना खिलना। वाह मेरा भाग्य, कौन मिला। हाँ, दुनिया तो देखो
संबंध निभाती है तो कितने, बाबा कहता है देखो फूले नहीं समाते। तो बाबा कहता है फिर जब संबंध छूट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, बाबा कहता है तुम कितने दुखी भी तो हो जाते, कोसते भी हो खुद को कि मैंने तो सामने वाले पर कितना भरोसा किया, बिना लिखा पढ़ी के पैसा दे दिया, करते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा संबंध तुमको पूरे कल्प में फिर मिलेगा नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं माया भी ऐसी है, जो बाबा कहता है तुमको जो पुतलों के साथ खेल रहे हो ना अभी, बेटा बहू सास मम्मी पापा भाई बहन, बाबा कहते हैं पुतलों के बीच ही बस, वो दुखी तो तुम दुखी, वो सुखी तो तुम सुखी। तेरी जान तेरे में बसती है, कितनों में बसती है, तू कहाँ फूल बनेगा। अरे तेरा रिमोट तो कितनों के पास है, तेरा मौसम तो कोई भी बदल दे, एक पर्टिकुलर जलवायु क्लाइमेट चाहिए होता है फूल को पनपने के लिए, खिलने के लिए। बाबा कहते हैं मैं तुमको वो जलवायु, वो क्लाइमेट तुमको देने आता हूँ। बाबा कहता है तुम फिर उठ के चल दे। बच्चे नंबर बार वो भी राजी है, लेकिन फिर भी अपना फर्ज निभा रहा है। एक ही मुरली है, सबको सुना रहा है। कोई दादी गुलजार बन गया, कोई दादी जानकी बन गई, कोई सचिन भाई बन गया, कोई शिवानी दीदी बन गई। बच्चे नंबर, लेकिन हम भी किसी से कम। फूल तो दूसरे फूल को देखकर और महकता है कि मेरी बिरादरी का। बाबा कहता है ना अपने हम जीत। अगर हमको ज्ञान समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इसका मतलब फूल खिलेगा जरूर। ये बिगड़ते हुए संबंध, ये बिगड़ती हुई परिस्थितियां, बाबा कहते हैं बच्चे ये सब सहयोगी बनेंगे आपको खिलाने, इनको दोषी नहीं बनाने बैठ जाना कि ये नहीं होता तो, अरे ये नहीं होता तो आप ज्ञान में कैसे आ जाते फिर। एक बच्चा जल्दी राजी नहीं होता ना डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगाने जाना, ऐसे कैसे राजी हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक दुख ना आए, जब तक बाबा कहता है आप दुख में रहो ना, तब तक बाबा कहता है ये ज्ञान भी तुमको रास नहीं आते। क्या कहते हो, हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हम तो मंदिर जाके सुनते, हम तो टीवी पे फलाने ठाकुर जी की इसकी उसकी कथा सुनते हैं। बाबा कहता है बच्चे कथाएं तो तुमने बहुत मंदिर में तुमने मत्थे भी बहुत टेके। मंदिरों में जाते हैं ना, वहां से फूल उठा के घर ले आते, बड़े खुश हो जाते हैं जब पंडित जी भगवान की जो मूर्त हम सोचते हैं ना, वहां से हार निकाल के हमारे गले में डाल, कोई माता की चुन्नी हमारे गले में डाल देता, हम लोग सोचते हैं कि हम तो भाग भाग हो गया। बड़ा संभाल के रखते हैं इन चीजों। ये तो शरीर तक ही है ना बस। जब जीवन में परेशानी आती है, संकट की घड़ियां आती हैं, तब ये कितनी भी चुन्नियां ओढ़ के बैठ जाओ, आंसू रुकते नहीं है। वो दर्द की दवा चाहते हैं, चुन्नी से बात नहीं बनेगी, चुन्नी तो आंसू पोंछने के काम आती है, बस रोकने के नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मान जाओ, अब तो तुम्हारे बनाए मंदिरों में आकर नहीं बैठता हूँ, वहां मेरी जगह ही नहीं छोड़ी तुम, वहां दरबार बनाए हैं, राम दरबार, कृष्ण दरबार, माता का दरबार, शिव परिवार, लेकिन बाबा कहता है मेरी जगह नहीं छोड़ी। आज एक मंदिर में जाओ ना, बड़ी उनको
रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हम कुछ सुनाना चाहते हैं। उनको लगता है ये क्या सुनाएंगे, पता नहीं, कहीं मेरा मंदिर ही बंद ना करा दे कि भगवान आया हुआ पर काया में बैठा आकर के गीता सुना रहा। तो उसको लगता है अगर इसने यहाँ से भीड़ उठाकर वहां बुला ली तो मेरे मंदिर में कौन आएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे अंत में ये सब गद्दियां हिलेंगी। सब देख रहे हो दुनिया के हालात, तो हम आए दिन ब्रेकिंग न्यूज टीवी चैनल्स पे रोज देखते हैं। कहने को सावन का महीना है ना, लोग खुश हो रहे हैं, कावड़ ले आ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन देखो तो सही, ब्रेकिंग न्यूज में देखो सावन का महीना राजस्थान का हाल दिखाते हैं, महाराष्ट्र का हाल दिखाते हैं। लोग बेघर हुए पड़े हैं, खाने को रोटी नहीं है, घर घर में पानी घुसा, जान बचाने के लाले पड़े हैं। बाबा कहता है ये प्रकृति भी अभी सेवा करेगी। हर आत्मा को बाबा कहता है बच्चे मौका नहीं मिलेगा फूल बनने का, रोते हुए ही आते हैं और रोते हुए ही चले जाते। तो बाबा कहता है तुम तो सम्मुख बैठे हो मेरे, भरोसा है ना, भगवान पर तो भरोसा है ना कि जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो क्या कहता, कहता सर पे मौत खड़ी है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। दिल क्या कहता है, दिल कहता अगले हफ्ते राखी आ रही है, दर्जी को सूट दे आऊं बनाने के लिए, फिर 15 अगस्त आ रहा है, फिर जन्माष्टमी आ रही है, फिर एक शादी भी आ रही है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो अश्रोनी सेना है ना, इसको कम नहीं समझना। कौरवों के पास है ये अश्रोनी से। बाबा कहता है ये भी क्या करती है, जब बाबा कहता है ऐसे संकल्प विचार आपके मन बुद्धि में आते हैं ना, तो बाबा कहता है तुम संगम छोड़ जाते हो, संगम खत्म तुम्हारे लिए उतनी देर, फिर वो कुछ घंटे कुछ हफ्ते खराब करने के बाद में फिर वो 2-4 दिन बाद मूड बनाते हैं, अरे मुरली सुनते हैं, चलो कई दिन हो गए मुरली नहीं सुनी। तो बाबा कहते हैं फिर धीरे 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 तुम फिर से संगम की तरफ कदम बढ़ा, लेकिन बीच में बाबा कहता है कितने कदम पीछे चले जाते हो, जब कलयुग में पहुंच जाते हो, देह के अहंकार में आ जाते हो। तो बाबा कहते हैं बस यही खेल चल रहा है। इसी वजह से बाबा कहता है आप संसार की, पहले तो बाबा कहता है तुम खुद ही दुख से बाहर नहीं आते हो, तो बाबा कहता है फिर तुम संसार की दुखी आत्माओं की क्या सेवा करते हो? इसीलिए मरते मर जाना, कहते हैं ना दुनिया में मैं मरता मर जाऊंगा, बाबा कहता है मरते मर जाना, मुरली नहीं छोड़, मत छोड़। जैसे एक सुहागन होती है ना, तो वो भूलती नहीं है कभी, हाथों में चूड़ी जरूर रखेगी, माथे पे बिंदी रखेगी, गले में मंगलसूत्र रखेगी, कोई भी चीज भूल जाती है तो उसको अपशगुन मानती है। आज की तो कह नहीं सकते, आज तो मेंटेलिटी चेंज हो चुकी है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा परमात्मा का जो संबंध है वो इतना कोरा है। तो बाबा कहता है मेरी जगह कोई और दूसरा ले नहीं सकता, चाहे तुम किसी को भी बीच में रख लो, बेटे को रखो, बहू को रखो, बेटियों को रखो, पति को रखो, माँ को रखो। आज हम ये चीज महसूस कर रहे हैं। बाबा कहता है अंत समय बस एक बात याद, आज हमने इस चीज को रियलाइज किया। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तुझे मुझ में और तेरे संबंधों के बीच में डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि मदर कोई और है तो बाबा तो कुछ और है, भाई कुछ और है, ये कुछ और है,
सिस्टर कुछ और है, वो कुछ। बाबा कहते हैं ये मन का टाइटैनिक, बाबा कहता है बच्चे जब यहाँ डूबता है ज्ञान के सागर में, तो तुम ये रियलाइज करते हो कि ये जितनी भी आत्माएं जिनसे मुझे प्यार मिला, संभाल मिली, समझ मिली, है ना, बाबा कहते हैं बच्चे एक बीज से सब जग उपजा। हम ये महसूस कर रहे थे कि तब तक तो माँ तुझे याद आएगी ही आएगी जब तक वो आत्मा अलग देखेगा और परमात्मा अलग देखेगा, क्योंकि दो चीजें हैं। तो बाबा क्या कहता है, किसी भी देहधारी की याद ना आए। तो पुरुषार्थ क्या करने बैठ जाऊंगी कि याद नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। जितना नहीं नहीं का पुरुषार्थ करूंगी उतना उतना बाबा कहता है माया हाँ हाँ का पुरुषार्थ कराए। क्यों लोगों को माँ की याद ज्यादा आती है प्रैक्टिकल, और संबंधों की इतनी नहीं आती, माँ की ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि एक कहीं डीप हमारा ये अनुभव है कि माँ जितना प्यार बाप भी नहीं देता, बहनें भी नहीं देती, भाई भी नहीं देते, पति भी नहीं देता, औलाद भी। डीप कहीं एक बहुत गहरी एक अनुभूति हम सब ने की है और जन्म जन्म की हुई है, की हुई है। इसलिए जब बच्चे को कहीं कुछ चोट लगती है तो पहले क्या करता है, उई मम्मी, अंदर से निकलती है वो आवाज। वो कहीं से ट्रेनिंग नहीं लेने गया था कि बेटा जब चोट लगे तो मम्मी को याद करना है। ली कभी किसी ने ये ट्रेनिंग? नहीं, ऑटोमेटिक निकलता है, अरे मम्मी मम्मी। बाबा हमें समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं हूँ, बाबा कहता है इस पूरी मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो कौन है, एक मेरा। बाबा कहता है संगम पर तुम बच्चों को, बाबा कहता है मैं फूल बना। ध्यान से समझ लेना मम्मी कहाँ से निकल के आई थी, ध्यान से देखते जाना। अभी हमें भी नहीं पता वो क्या बुलवाने वाला। ये मत सोचना कि हमने पहले से प्रिपरेशन कोई कर रखी है, हमें नहीं। संगम पर बाबा हम जैसों को इकट्ठा करके फूल बना। माना सेवा का भाव, खुशी का भाव, देने का भाव, दुआओं का भाव, ऐसी फाउंडेशन को रखना। बदले में कुछ चाहिए भी नहीं, ये है हमारी फाउंडेशन। बाबा कहते हैं सतयुग में आप बच्चे आ जाते हो एज ए डिवाइन सोल, देवी आत्माएं। ठीक है, हम सब आ गए। बाबा कहते हैं फिर आपके वहां जन्म पूरे होते हैं धीरे धीरे। फिर बाबा कहते हैं सृष्टि पर समय चेंज हो जाता है, आपको पता भी नहीं, इतनी अवेयरनेस नहीं। बाबा कहते हैं त्रेता आ जाए। अभी ये जो मम्मी है ना, अभी इस लास्ट जन्म की मम्मी की बात करते हैं, क्योंकि पिछली हमको कोई भी याद नहीं। त्रेता युग शुरू हो जाए। बाबा कहता है आप ही हो वो आत्माएं, लेकिन बाबा कहता है फिर ऊपर से, और बाबा कहता है जो 14 डिग्री वाली आत्माएं हैं वो भी आएंगी, वो भी आ रही हैं, जो कभी कभी मुर्मियां सुनते हैं, जो बाबा के यज्ञ में स्नेही है। वारिस बच्चे तो सतयुग में ही आ चुके, लेकिन स्नेही सहयोगी आत्माएं वो त्रेता से आनी शुरू हो गई। त्रेता के लास्ट तक बाबा कहता है अब वो आत्माएं आएंगी द्वापर से। बाबा कहता है जिन्होंने आपकी भक्ति जानी है, वो भगवान को नहीं, वो देवी देवताओं को पूजने वाले, है ना। तो सोचो द्वापर युग से, परम धाम से एक वो आत्मा भी यहाँ आ गई द्वापर, और पता नहीं कौन से रोल में हम आपस में मिल गए। कोई भी रोल, पति पत्नी का भी रोल हो सकता है, माँ बेटी का भी हो सकता है, कोई भी रोल। हमारी एक दूसरे के साथ में लेन देन व्यवहार शुरू हो चुका है। तो बाबा कहता है द्वापर में भी आत्माएं सुखी हैं। सुखी है क्योंकि बाबा कहता है अभी
कलयुग नहीं आया। अभी आत्माएं, बाबा कहता है, तमो प्रधान नहीं बनी, अभी एक की भक्ति करती। तो ये द्वापर वाली आत्माएं भी बाबा कहता है देखो यहाँ 21 जन्म ले जाती है ना। बाबा कहता है फिर आता है सृष्टि पर कलयुग का आप तो बाबा कहता है थक चुके हो अब तक 63 जन्म। बाबा कहता है ये जो आगे आपके आते हैं ना आत्माएं, द्वापर वाली जल्दी खाली हो रही, और बाबा कहता है साथ साथ वो आपको भी खाली करने की सहयोगी बनी हुई है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आत्माएं हमको खाली करती है। खाली करना मान खाली कैसे करती हैं? बाबा कहता है ना तुम्हारा वो जो वर्षा मैंने दिया था सुख शांति का, वो कहाँ गवाया? तो अब देखना, ये आखिरी जन्म था। हम जिस मदर की बात कर रहे हैं, इन्होंने हमको खाली किया है, सहयोग दिया, बीमारी अपने तन पर ली, भोगी, और इस आत्मा के साथ क्या किया? इसका सुख चैन सब लुट गया, खाली कर दी उसने। कुछ साल उसने भरपूर सुख दिया है मुझे, क्योंकि हमारी कुछ आपस में लेन देन बहुत प्यारी रही है। माँ बनकर बड़ा सुख दिया। जैसे बाबा कहता है ना आंखों में बिठा के ले जाऊंगा, हमने वो सब पाया। लेकिन अचानक से उनका पार्ट चेंज हो गया, बीमारी। उन्होंने कोई खुशी से हमको दुख नहीं दिया कि इसको दुखी करना है मुझे। वो बनी बनाई ड्रामा की थी, उनके भी कंट्रोल के बाहर। तो वो बीमारी आई, वो भोगना उन्होंने भोगी, हमने भी भोगी। हमारे अंदर का जो सुख था, जो शांति थी, जो लुटती आ रही थी सतयुग से, धीरे 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 कुछ सिक्के पड़े थे अंदर, सब फेंक दिए, सब फेंक दर दर पे गए। इस दर पे मम्मी ठीक हो जाए, वहां से ठीक हो जाए, यहाँ से ठीक हो जाए, गोमूत्र पिलाकर ठीक हो जाए, वो करके ठीक हो जाए। वो मन की सारी जो सुख शांति थी वो बिल्कुल उसने खाली कर। इतना बड़ा परोपकार किया, लुट गए ना, लुट गए। गाना गाते हैं ना भगत, सतगुरु मैं तेरी पतंग लुट दी जावा। तो जब हम लुटते हैं तभी वो डोर संभाल। तो इसने कितना बड़ा हमको सहयोग दिया कि इस अंतिम जन्म में हमको खाली कर दिया, जिसको हम सुख माने बैठे थे, है ना। वो हमको कई बार कहती थी कि हमारे रहते रहते निपट जाओ। माँ बाप थोड़ी पूरी जिंदगी कहीं बैठा रहता है ना। वो भी अंदर से खाली हो रही थी, थोड़ा डर, थोड़ी इनसिक्योरिटी लगती थी कि मेरे बिना ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और हमको भी खाली कर दिया, इतना खाली कर दिया कि भटकते भटकते हम आज यहाँ बैठे। क्या ये आत्माएं दुआओं की पात्र नहीं है क्या? अरे नहीं, सबसे बड़ा क्रेडिट तो इन्हीं को जाता। इसलिए बाबा हमें मुरली में बार बार कहता है, बच्चे जो आत्माएं आपके साथ ऑपोजिशन में बैठ जाती है, आपको लगता है मुझे दुख देने आ गई, पता नहीं कौन से जन्मों का ये मैं कर्जा चुका रही हूँ उसको। बाबा कहते नहीं, वो तेरे को खाली करने आई है कि जो तुम उससे सुख चाह रहा है, जिन सुखों की अपेक्षा लगाए बैठा है, वो अब आने नहीं वाले। तो तुम फिर ढूंढोगे नहीं क्या? बिल्कुल ढूंढेंगे, रास्ता ढूंढेंगे कि निकले कैसे यहाँ से। फंस कर बैठ गए हम तो। और जाने के बाद भी क्या लगता है, कोई दुनिया से जब चला ही जाता है। देखो, मौत तो हर घर में होती है। ऐसा कोई संसार में घर ही नहीं है जहाँ जहाँ से कोई शरीर नहीं छोड़ता, सब छोड़। लेकिन ये भी नंबरवार है कि कोई तो किसी ने शरीर छोड़ा, तो कोई तो जिंदगी भर शराब पी रहा है, रो रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, बस मरे खपे जा रहा है कि भगवान ले ले मुझे, ले ले मुझे, ले ले मुझे। लेकिन कुछ एक ऐसे भी हैं जो किसी मरे को, उसकी मौत को व्यर्थ नहीं जाने देते। तो कुछ चाहते कि एक दिन मैंने भी ऐसे ही जाना है।
कल परसों एक बहुत सुंदर लाइन हमारे सामने लिखी हुई आ गई। उसमें लिखा था, जब एक इंसान खुद अपनी मिल्कियत लिखता है, अपनी वसीयत को लिखता है ना एक इंसान, तो मजे की बात है उस वसीयत में उसका अपना ही नाम नहीं। लोग तो जो चला गया है ना उसकी प्रॉपर्टी के दावेदार बन जाते हैं कि अब हमारे हिस्से में तो ये आ। हम कई बार लोगों को कहते थे, मैंने कहा लोग दुकान मकान छूट जाते हैं बच्चों के नाम, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए वो छोड़ के गई है जो यहाँ तो नहीं छूटेगा। लेकिन तब मुझको ये ज्ञान की समझ नहीं थी, लेकिन अंदर से ये लगता था कि नहीं, मुझको कुछ ऐसा दिया है उन्होंने जो जो दुनिया में जल्दी किसी को मिलता है। लेकिन आज हम रियलाइज करते हैं कि मुख के वो जो शब्द थे आज उन्होंने अर्थ पाया। पहले सिर्फ वो भावना, लेकिन आज उसका अर्थ मिला है। तो बाबा जो हमें बार बार कहता है दुआओं का पाठ, दुआओं का पाठ, पता नहीं कौन सी आत्मा किस युग में क्या बनकर हमको खाली करेगी, उसका भी बहुत बड़ा सहयोग। कोई बहुत सुख देकर खाली कर जाते हैं और कोई बहुत दुख देकर खाली कर जाते। तो पाठ तो बाबा कहता है बच्चे सबका सबका, बाबा कहता है परफेक्ट पार्ट, एक का ना मिले दूसरे से। इसलिए बाबा कहता है ड्रामे की हर आत्मा निर्दोष। तो जब मुझको ज्ञान की इतनी क्लैरिटी होगी तो क्या आंख में आंसू आए, क्या गुस्सा आए, क्या मन करेगा कहानी कुछ भगवान चेंज कर दे। आज कहा है ना बाबा ने, होमवर्क याद है तुमको, कौन है जिन्होंने क्रोध नहीं किया। हम सारी मेहनत बस इसी पे करते जा रहे हैं कि मैंने कितने दिन से क्रोध नहीं किया। चार्ट बना रहे, 7 दिन हो गए क्रोध नहीं किया, 15 दिन हो गए, ऐसे फूल खिलेगा। फूल ये मेहनत करने बैठ गया कि मैं एक चार्ट बना रहा हूँ। बाबा है ना, मुझको राजयोग सिखा रहा है और कह रहा है कि तुम फूलों जैसा मुस्कुराओ। तो फूल ये चार्ट बना रहा है कि मैं 3 दिन मुरझाया नहीं। लेकिन चौथे दिन ऐसी बात आ गई, मुंह फूल गया, मेरा मन ही नहीं किया, मैं उदास हो गया, मैं अपनी खिलावट भूल गया, बनावट भूल गया, रंगत भूल गया, खुशबू भूल गया। क्या ये है हमारा पुरुषार्थ कि मैंने कितने दिन गुस्सा नहीं किया। अरे फूल मुरझाया भी होता है ना, कहते उसको तब भी फूली। मुरझाया हुआ फूल सही, लेकिन है तो फूली। अपनी जात थोड़ी छोड़ दी उसने। बाबा कहते तुम जात छोड़ देते हो, थोड़ी सी बात आई, थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई, तुम तो जात छोड़ के बैठ जाते। बाबा कहता है देखो, माया ऐसे क्रोध के कांटे चुभती है, ऐसे चार्ट नहीं बनाना चाहिए। फूल कोई चार्ट बनाता है, एक ही मेहनत है उसकी, कौन सी? खुशी बांटनी। और बांटनी भी क्या बांटने का काम तो प्रकृति खुद ही करती है ना। एक इंसान अगर खुश है तो उसकी प्रकृति जहां भी बैठेगा वो खुशनुमा बना देगा वातावरण को, लोगों को। तो बाबा कहते हैं बच्चे बातें आती हैं, बातें आनी ही है, लेकिन आपका पुरुषार्थ क्या है? बाबा कहते हैं तुम भगवान की बगिया के फूल हो। आप ध्यान से समझना। एक तरफ से बाबा मुझे कह रहा है माया आएगी, रुलाएगी, बातें आएंगी, कहता है ना रुस्तम से रुस्तम बनकर माया लड़े। तो फिर ऐसा क्या है मेरे अंदर जो खिला रहे? किसको पुरुषार्थ करना है? क्या करना? आप कभी बगीचे का एक चक्कर लगाओ, है ना,
आजकल तो हरियाली है पार्कों के अंदर, लेकिन याद करो अप्रैल का महीना, मई का महीना, जून का महीना, इस हरियाली से पहले हमने पतझड़ भी देखा, सूखे हुए पत्ते भी देखे। उसी बगीचे के अंदर आज जो बगीचा लहरा रहा, बाबा जो मेरा पुरुषार्थ मुझसे करा रहा है ना, वो क्या करा रहा है? बाबा कहता है बच्चे, आत्मा है ना, बाबा कहता है ये है फूल, आत्मा फूल। तो बाबा कहता है ये फूल क्या है? फूल माना मेरी मेरी दृष्टि मीठी। अब जब बाबा कहता है नाटक में तुम देखते हो ना, जैसे बगीचे में आपने एक फूल खिला हुआ देखा, आप बहुत खुश हो, सीजन चला गया फूल का, अब उस पर फूल नहीं आ रहे, आप दुखी नहीं हो, आपको पता है, नॉलेजफुल हो कि सीजन नहीं था अभी फूल खिलने, है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा जो है ना ये फूल के समान है। ये देखना, ये दृष्टि, बाबा कहता है ये कैसी होनी चाहिए? मीठी होनी चाहिए। बातें ड्रामा में आएंगी, ऊपर नीचे होगी, तबीयत भी, लोग भी, परिस्थिति भी, सब कुछ। बाबा कहते हैं बच्चे तू फूल बनकर इनको देख कि बात बिगड़ती कैसे है और बात बनती कैसे है। फूल देखो अभी अभी खिला, अभी अभी मुरझाया, बाहर हो रहा है सब कुछ। ये बगीचे बाहर हैं, ये सूखे पत्ते बाहर हैं, ये खिले हुए फूल बाहर हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तू कौन है? तू, बाबा कहता है, ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्व, आत्मा इस देह में बैठ करके मन और शरीर के द्वारा सुख दुख का पाठ देखती। हम क्या कहते हैं? बजाती। बजाती में तो डूअर बन जाएगी ना, कर्मातीत अवस्था। पहले पहले बाबा हमें कहता है बच्चे आत्मा ही पाठ बजा, आत्मा ही, बाबा कहता है देखो पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बन जाती, पाठ खेलते खेलते। लेकिन जब हम साक्षी तक पहुंचते तो बाबा हमें क्या समझाता है? बाबा कहता है बना बनाया खेल है, लेकिन आत्मा अविनाशी कैसी है? नॉलेजफुल है, पवित्र है, ब्लिसफुल है, पावरफुल है, पीसफुल है। ये है मेरी रॉयल्टी, ये है फूल समान स्थिति, ये डिस्टर्ब नहीं हो रही है किसी के मरने से, किसी के जीने से। इसको बाबा कह रहा है फूल समान, राजयोगी तू है, तू, बाबा कहता है मालिक है। एक डायरेक्टर है, फिल्म बनाता है, कभी कॉमेडी बनाता है, कभी सस्पेंस बनाता है, कभी एक्शन मूवी बनाता है, कभी फैमिली ड्रामा बनाता है, वैरायटी फिल्में बनाता है। लेकिन जब हॉरर फिल्म बना रहा है तो वो भूत देख के डरेगा तो? एक्शन मूवी बना रहा है और फिल्म देख के डरेगा तो नहीं कि हाय ये क्या, कौन सा एक्शन मैंने डाल दिया? नॉलेजफुल है, उसको पता है ये स्टोरी, ये सारे एक्शंस, ये सारे डायलॉग, ये फाइटिंग, ये सब मेरी अपनी खुद की डिजाइनिंग है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा भी नॉलेजफुल है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है बच्चे आप राजयोगी, पाठ को करवाने वाले, आत्मा बीच में बैठी है, इसकी प्रेजेंस के ही आधार पर वो मन और ये कर्मेंद्रियां एक्टिव हैं। आत्मा किसकी? मन और कर्मेंद्रिय सूक्ष्म। अब मन कुछ सोच नहीं सकता और कर्मेंद्रियों की तो बात ही मत पूछो, ये तो अर्थी पर लपेट कर स्वाहा। लेकिन मन को तो कोई पकड़ नहीं सकता ना, मन को कौन सी अर्थी पे लिटाओ? तो बाबा कहते हैं जब आत्मा किसी और तन में जाकर प्रवेश करती है तो इमीडिएट जो मन है ना, वो इमीडिएट एक्टिव नहीं होता। इसीलिए हम सुनते आ रहे हैं
कि हर आत्मा में संस्कार है, कुछ पिछले जन्मों के, कुछ इस जन्म में जहाँ पैदा हुआ, है ना, सुन रहे हैं ना ऐसे। तो वो संस्कार क्या है? वो मन की डिब्बी तो है सारी, और क्या है? तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, वो सारा खेल बना। तू कौन है? तू, बाबा कहता है, फूल, भगवान की बगिया का। भगवान भी कह रहा है मैं पर काया में बैठा हूँ, लेकिन बीमार थोड़ी है, बूढ़ा थोड़ी है, डिटैच। बाबा कहता है तू आत्मा भी इस पर काया में बैठी है, चाहे तन बूढ़ा है, बीमार है, तू थोड़ी है। बात समझ, ये है। ओम शांति।